तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं सी शार्प के सिंटेक्स को। तो कुछ लोगों को सी शार्प के सिंटेक्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो सी शार्प के सिंटेक्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप सी शार्प में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर तो आपको लिखना पड़ता है उस कंटेनर को या फिर उस नेम स्पेस को या फिर उस लाइब्रेरी को जिसकी चीज़ों को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई ऐसी लाइब्रेरी या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट फाइल या फिर कोई ऐसा नेम स्पेस जिसके अंदर की चीज़ों को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम के सबसे ऊपर में यूजिंग कीवर्ड से उस फाइल उस प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का नाम या फिर उस नेम स्पेस का नाम आपको देना पड़ता है। तो ये सिस्टम भी क्या है, एक नेम स्पेस है। इस नेम स्पेस में कुछ क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है। कुछ मेथड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं, तो उनका हम लोग अपने नेम स्पेस में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिस्टम लिखे हुए हैं, हम लोग लिखते हैं इसको, क्योंकि सिस्टम में एक क्लास पड़ा होता है कंसोल नाम का, और उसके अंदर उस क्लास के अंदर एक मेथड होता है राइट लाइन का, ठीक। तो डॉट से क्या पता चलता है कि क्लास के अंदर राइट लाइन का मेथड होता है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद जब हम लोग ये वाला स्ट्रिंग उसके अंदर भेजते हैं तो ये कुछ ना कुछ हमारी स्क्रीन पर आउटपुट करके दे देता है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास के अंदर मौजूद मेथड का, जो कहाँ पर मौजूद है, सिस्टम नाम के नेम स्पेस में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूजिंग सिस्टम लिखते हैं। अब चलिए, ये बात तो हो गई यूजिंग सिस्टम की, ठीक है। तो अगर आपका जो ये तो चलिए प्री डिफाइंड नेम स्पेस हो गया, ठीक है, या प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होगी जिसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे। आपका नेम स्पेस क्या है? तो आपने जो नेम स्पेस बनाया है वो आपने ये बनाया है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका प्रोग्राम है, जिसमें आपको शुरू में नेम स्पेस लिखना पड़ता है और उसके बाद उस नेम स्पेस कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद उस नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नाम देना है। तो ये नेम स्पेस ऐसे समझिए कि एक बॉक्स की तरह है या एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, क्लासेस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लास पड़ा हुआ है ये, ठीक। तो ये क्लास कीवर्ड है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास का नाम देना होता है। तो एक सबसे बड़ा वाला बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा वाला बॉक्स, ठीक है। फिर उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बाकी के मेथड, जैसे ये एक मेथड हो गया, फिर उसके अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड हो गया। तो इस तरीके से आपको हर एक बॉक्स, हर एक चीज़ जो है बॉक्स या कंटेनर के रूप में दिखती है। तो नेम स्पेस क्या है, एक कंटेनर है जिसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इस कंटेनर की जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, यानी कि नेम स्पेस की बॉडी है ये, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में। और इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। तो आपको ये पहला क्लास दिख रहा है, ठीक है, ये पहला क्लास आपको दिख रहा है, और इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये एरिया किसका है, क्लास का। इस क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम, ठीक है। आप अपने तरफ से यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम क्लास का नाम लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक मेथड मिलता है, मेन मेथड, ठीक है। इसको लिखना मस्ट होता है क्योंकि इससे ही हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। और ये सी शार्प का जो प्रोग्राम होता है उसका एंट्री पॉइंट होता है, मतलब इसी से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। वही अगर सी शार्प लाइब्रेरी की बात करें या फिर सी शार्प सर्विसेज की बात करें तो उनमें मेन को एंट्री पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस मेन मेथड के अंदर आपको एक प्री डिफाइंड मेथड भी दिख रहा है जो कहाँ से आया है, इस सिस्टम नाम के लाइब्रेरी से या नेम स्पेस से आया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है, आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और हर एक जो चीज़ लिखी है वो हर एक चीज़ का अपना अपना एरिया होता है। जैसे इस मेन मेथड का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस तरीके से होता है। और इसके पहले जो ये स्टैटिक वॉइड लिखे हुए हैं तो ये आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको लिखनी ही है, किसी तरीके से आप ये समझ लीजिए अभी कि आपको आगे ये लिखना ही पड़ेगा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, मेन तो मेथड ही है, ठीक है। और जितने भी मेथड होंगे आपको ये याद रखना है कि जितने भी मेथड होंगे वो सभी आपको उनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में दिखाई देगा। जितने भी क्लास होंगे उनका पहला लेटर आपको कैपिटल में रखना है। नेम स्पेस का जो पहला लेटर वो भी आपको कैपिटल में रखना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये आपको करना भी है, ठीक। और तो
इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो आप कहाँ कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो आप नेम स्पेस अपना बदल सकते हैं, यानी कि आपका जो कंटेनर है उसका नाम बदल सकते हैं। सबसे बड़ा कंटेनर क्या है, नेम स्पेस जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर दूसरा कंटेनर क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर अगला कंटेनर क्या है, मेन नाम का मेथड है। ठीक है, तो इसके मेथड के अंदर भी दूसरे मेथड होंगे, तो सब कंटेनर की तरह ही हैं। ठीक है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ये क्लास है तो क्लास कॉन्सेप्ट, क्लास का मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि क्लास ये सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें हम लोग क्लास की ही बात करते हैं। क्लास में ही सब कुछ रखा जाता है, और इससे जो बड़ा स्पेस होता है, इससे बड़ा जो कंटेनर होता है उसको हम नेम स्पेस बोलते हैं, क्लास से बड़ा जो कंटेनर होता है। ठीक है, तो इनका एरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये हेलो वर्ल्ड नाम का नेम स्पेस है, इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक कंटेनर की, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और प्रोग्राम नाम का जो कंटेनर है उसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक का, जो कि क्लास है एक। ठीक है, इसकी शुरुआत यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये हमारा क्लास का एरिया है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, और ये स्टैटिक का मतलब बस इतना होता है कि जब भी हम लोग इस क्लास के अंदर चीज़ों को लिखते हैं, तो इसके चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमें बाहर से अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। किसी क्लास के अंदर मौजूद किसी मेथड को, या फिर इस तरीके के और भी मेथड होंगे जो हम लोगों ने बनाए होंगे, ये तो बनाया है, जो हम लोगों ने बनाए होंगे दूसरे मेथड, उसे अगर कॉल करनी है, या फिर किसी एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल को कॉल करना है, या किसी फील्ड को कॉल करना है, तो क्लास, तो यहाँ पर जो क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम नाम के कंटेनर या फिर इस प्रोग्राम नाम के क्लास के अंदर मौजूद जितने भी मेथड होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये मेन नाम का एक मेथड है, तो इनको हमें कॉल करने के लिए या फिर किसी भी मेंबर को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इस क्लास का। तो इस क्लास का, तो प्रोग्राम नाम के क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेन मेथड है उसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है इसलिए उसके पहले हम लोग स्टैटिक लिख देते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि इसको कॉल करने के लिए किसी प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसे स्टैटिक लिख दिया। वाइड का मतलब होता है ये जो अंदर पड़ा हुआ है मेन मेथड के अंदर, ये जो मेन मेथड है इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, ये कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है, ये जस्ट डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन आपको कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना होता है, तो इस जगह पर हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो ये चीज़ भी आगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इसको करके देखिए, तो देखिए अभी सिस्टम को ही देख लीजिए। ठीक है, अगर सपोज हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक, हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये चीज़ बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई डिफिनीसन ही नहीं है, इसको कहाँ से लिया गया है इसकी कोई डिफिनीसन नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अब यहाँ पे दिखाई देगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी कोई डिफिनीसन ही नहीं है। कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। करेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब करेंट प्रोग्राम में इसका कोई डिफिनीसन नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर यूजिंग सिस्टम लिखेंगे वैसे ही ये एरर ख़त्म हो जाती है, और इसका काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है डिस्प्ले कराने का, और आपको डिस्प्ले करा के ये जो इस क्लास के अंदर जो ये मेथड है ये आपको डिस्प्ले करा के यहाँ पे दे देता है। ठीक, इसके बाद इस यूजिंग सिस्टम को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कंसोल नाम के क्लास में मौजूद जो मेथड है राइट लाइन, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कंसोल किस में है, सिस्टम में है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने राइट लाइन को एक्सेस किया कंसोल नाम के क्लास से जो कि मौजूद है सिस्टम में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर यूजिंग सिस्टम को हटा दें, इस लाइन को हटा देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं सिस्टम डॉट कंसोल करके, मतलब सिस्टम नाम के नेम स्पेस में मौजूद कंसोल नाम के क्लास में मौजूद राइट लाइन नाम के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इससे भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए सिस्टम के किसी अन्य क्लास में मौजूद किसी दूसरे मेथड को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी सिस्टम से ही इसी तरीके से लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट करके। और इस तरीके से अगर आप मान लीजिए इस सिस्टम के सैकड़ों क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मौजूद मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर बार आपको सिस्टम करके लिखना पड़ेगा, जो कि एक समस्या पैदा करता है। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने का तरीका क्या है, यूजिंग सिस्टम यहाँ लिख दिया जाए, और उस सिस्टम में मौजूद जितने भी क्लास हैं और उन क्लासेस में मौजूद जो भी मेथड हैं, जैसे एक यहाँ पे राइट लाइन है इस टाइप के जितने भी मेथड होते हैं उनको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना यहाँ पर सिस्टम के
लिखे हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूजिंग सिस्टम यहीं पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो मेन मेथड है, जो भी मेथड है, जैसे एक तो राइट लाइन मेथड है, तो इसमें आपको ये पैरेंथेसिस दिख रहा होगा, तो हर एक मेथड में आपको पैरेंथेसिस दिखेगा। तो एक राइट लाइन मेथड, इसमें आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है और इसके अंदर आपको इनपुट, यानी जो इनपुट डाला जा रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रिंग के रूप में। उसी तरीके से एक मेन मेथड है और इसमें भी आपको पैरेंथेसिस दिख रही है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ दिख रही होगी स्ट्रिंग, और ये एरे का सिंबल है, उसके बाद ARGS, ठीक है। तो ये जो होता है ये कमांड लाइन आर्गूमेंट रिसीव करने के लिए लिखा जाता है। तो अगर इसी प्रोग्राम को आप कमांड लाइन के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं तो उस समय इसको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ARGS होता है इसी में सारे जो आर्गूमेंट होते हैं वो रिसीव होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस समय इसको लिखना नहीं चाहते हैं तो इसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं, तब भी आपके प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ थी इसमें। और जितने भी स्टेटमेंट के एंड होते हैं वो आपको सेमी कॉलन से फिनिश करने हैं। तो जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा और ये यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कहाँ से कोड की शुरुआत होती है, कहाँ से कोड का अंत होता है, ये सब दिया हुआ। क्लास भी एक कंटेनर है जिसमें डेटा मेथड्स होते हैं, ये सब दिया हुआ है। यूजिंग सिस्टम, जैसे सिस्टम भी नेम स्पेस है, उसमें प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। यही सब होता है इसमें।